खास करके मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ निश्चित रूप से वो बहुत पुराने कांग्रेसी नेता हैं। उनको जब ये कहा जाता है कि भाई एक हमारे पास आया है सर्वे, और वो भी किसका है, सुनील कौन गोलू। अब बताइए, कोई गोलू आया, इसीलिए दिग्विजय के जो चेले हैं या जो शिष्य हैं, कार्यकर्ता हैं या सहयोगी नेता मंत्री रहे, वो कहते हैं भाई गोलू गोलू क्या होता है, कि गोलू हमें बताएगा कि कहां गोल करना है। आए 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी, संघ, भारत पुराना जनसंघ, सबके एक तरह से जो पूरी कार्यकर्ताओं की टीम थी, अटल बिहारी वाजपेयी के युग का भी काम था, उसके बल पर तो जीते, लेकिन श्रेय किसने लिया? प्रशांत किशोर। हमने इमेज बना दी। अब जाति का सर्वे, राहुल गांधी ने तो बड़ा सर्वे बना रखा है कि जाति का तो ओबीसी से ही मिलेगा। अरे भाई भूल गए, वीपी सिंह तो ओबीसी के मुद्दे पर ही पूरी तरह से पराजित हुए थे। उन्होंने बड़े पैमाने पर मंडल कमीशन लागू किया और चुनावी मैदान में तो उनकी पार्टी और उनको पूरा बुरा हाल कर दिया जनता दल का। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। चुनावी हिसाब में चाणक्य कौन या चंद्रगुप्त कौन? कि चुनाव में गणित का हिसाब, समीकरण, चुनाव से पहले टिकट का बंटवारा, चुनाव के बारे में भविष्यवाणी। पहले एक समय था जब ज्योतिष पर बड़ा विश्वास नेता लोग करते थे। कोई सफल होता था, कोई असफल, क्योंकि जिसका गणित बता दें, जिसका जो नक्षत्र बता दें, उसके बाद यदि वो कुछ सही निकल जाए परिणाम, तो ज्योतिषी पीठ थपथपा के और लाखों कमाने का हिसाब किताब हो जाता था। अभी भी होता है, वैसे ज्योतिष पर अभी भी भरोसा करने वाले बहुत सारे नेता हैं जो उस पर भी निर्भर करते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं चुनावी सर्वेकारों का, जो जिनको लेकर के कहा जाता है कि वो चाणक्य हैं, वो ये नब्ज जानते हैं, वो लाखों करोड़ों लोगों की बारे में बता सकते हैं कि वो वोट किसको देने वाले हैं। अब ये एक बड़ा लड़ाई का मुद्दा हो गया है। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ज्ञान दिया, अब ये कहते हैं कि हम चाणक्य हैं। वैसे एक चाणक्य नाम का एक सर्वे कंपनी भी है, लेकिन हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। हम जो बड़ी कंपनियां हैं और जिसको लेकर के इस समय नेताओं से टकराव भी हो रहा है, हाईकमांड से टकराव इस मुद्दे पर हो रहा है, क्योंकि हाईकमांड को लेता है कि भाई ये तो लाखों करोड़ों लोगों से बात करके सर्वे में आया है कि ये उम्मीदवार ठीक होगा या ये नहीं होगा, ये नेता चलेगा, ये नेता नहीं चलेगा, किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, वो हम सर्वे कराते हैं, करोड़ों रुपया देते हैं, हम उस पर भरोसा करें। और दूसरी तरफ जमीनी नेता हैं जो कहते हैं कि भाई हम सालों तक 50-50 साल, 60 साल हमने जमीन में काम किया, कार्यकर्ता से लेके हम मुख्यमंत्री बने, केंद्रीय मंत्री बने, हमें और हमारे कार्यकर्ताओं को ज्यादा नब्ज की जनता की तकलीफ का अंदाज है, या ये जो 2-4 हजार, 2,000, 4,000, 50,000 यदि जोड़ भी ले तो उससे आधार पर वो सारा आकलन बना देते हैं, आप उस पर भरोसा करते हैं। तो टकराव शुरू हुआ है इस बार, चूंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान ये एक ऐसे चुनाव हैं जिसको लेकर के यूटी के मिजोरम का चुनाव या तेलंगाना पर भी कांग्रेस की तो निगाह रहती है, लेकिन फिर भी ये उत्तर भारत के चुनाव में टकराव हो गया। खास करके मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ निश्चित रूप से वो बहुत पुराने कांग्रेसी नेता हैं। उनको जब ये कहा जाता है कि भाई एक हमारे पास आया है सर्वे, और वो भी किसका है, सुनील कौन गोलू। अब बताइए, कोई गोलू आया, इसीलिए दिग्विजय के जो चेले हैं या जो शिष्य हैं, कार्यकर्ता हैं या सहयोगी नेता मंत्री रहे, वो कहते हैं भाई गोलू गोलू क्या होता है, कि गोलू हमें बताएगा कि कहां गोल करना है। क्षमा करेंगे, हम उनके नाम को लेकर के नहीं, लेकिन जो लोग वो कहते हैं हम उनकी बात कह रहे हैं, क्योंकि उनकी नाराजगी है कि उन्होंने कोई कह दिया, इसीलिए वहां पर टिकट के बंटवारे के बाद जब इस सर्वे के आधार पर भी बहुत सारे टिकट बंटे, तो कहीं फिर कभी दिग्विजय सिंह की राय पर कोई नाम आ गया, कभी कमलनाथ का नाम आ गया, तो कमलनाथ ने कहा भाई कपड़े दिग्विजय के फाड़ो। पब्लिकली तो कह नहीं सकते कि हाईकमांड उस सर्वे वर्वे को भी ध्यान रख करके हमें कहती है कि भाई इसको रखना है। तो उन लोगों ने कहा भी, अपने हाईकमांड से भी कहा कि देखिए इस सर्वों पर भरोसा मत करिए, ये सुनील कौन गोलू तो अभी आए हैं, मैंने कितने कुछ ही साल पहले वो प्रशांत किशोर के शिष्य थे, तो प्रशांत किशोर भी विदेश से आए थे,
अफ्रीका में कोई यूनाइटेड नेशंस के नाम पे सर्वे वजह होता है, कई नौकरियां हजारों लाखों लोगों को मिलती है, करते थे। लेकिन भारत में एक बार उनको आए, उन्होंने जरा मोदी जी को प्रभावित कर दिया। उस समय मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो उनको लगा चलिए ठीक है, हम ब्रांड मैनेजर का काम करेंगे। वहां से विदेश से आए हैं तो विदेश का कहना चाहिए कि अनुभव के आधार पर उन्होंने वहां देखते रहते। तो उस आधार पर प्रशांत किशोर ने अपनी दुकान शुरू की थी और कौन गोलू उन्हीं के साथ कभी थे। तो उनके सर्वे को लेकर के वहां चुनौती हुई। और ऐसा नहीं है कि सर्वे और कंपनियां या प्रशांत किशोर की कंपनियां करती रही, और भी कंपनियां करती हैं, लेकिन बीजेपी भी उस तरह के सर्वे या समाजवादी पार्टी भी थोड़ा बहुत सर्वे कराती है स्थानीय लोगों से या जिन लोगों से कर सकती है। बड़ी कंपनियां जब सत्ता में होते हैं तो और ज्यादा खर्च कर सकते हैं। तो सर्वे करने वाले कौन और कैसे, ये भारत में अचानक ये चाणक्य कहां से नए आ गए। इसलिए थोड़ा हमारे जो दर्शक हैं, जो हमें वैसे भी कई लोग तो बहुत जानते हैं, जो हमारे कहना चाहिए कि ज्यादा ज्ञानी लोग हैं, जो चैनल से जुड़े भी होते हैं, देखते भी हैं, वो जानते हैं कि प्रणव राय जो एनडीटीवी के संस्थापक रहे, अब तो उन्होंने उसको बेच दिया, लेकिन वो वर्षों तक उन्होंने शुरुआत इसी से की थी। इंडिया टुडे ग्रुप में कहा था कि समझाया अरुण पुरी जी को और कहा कि एक सर्वे करके हम चुनावी, ये 25-30 साल पुरानी बात है। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा, चूंकि विदेश से वो पढ़ करके आए थे, तो उन्होंने कहा हम सर्वे करके आपको देंगे। विदेशों में, यूरोप में, अमेरिका में मार्केटिंग का सर्वे होता है, कौन क्या खाना चाहता है, कौन कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करेगा, कौन पाउडर कौन सा इस्तेमाल करेगा, कौन जूता इस्तेमाल करेगा। लेकिन उसको चुनावी आधार पर, वहां भी चुनावी समीकरण के लिए वहां लॉबिस्ट भी होते हैं और सर्वे और भी होते हैं। वहां आमदनी लगभग लोगों की एक स्तर, पहली श्रेणी या दूसरी श्रेणी जिसको कहेंगे, अपर कास्ट बहुत ज्यादा ऊंचा है, या सामान्य एक आय वर्ग वाले लोग एक जैसे। लेकिन भारत एक विशाल देश है, भारत एक विशाल देश है। 100 करोड़ से लेके 140 करोड़ की जो आबादी, जहां मैंने पहले कम थी, धीरे धीरे बढ़ते अब तो 140 हो गई। अब उसमें एक परिवार में भी 4 की राय अलग अलग भी हो सकती है। इसलिए सर्वेकार बड़ा, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वर्षों से संगठन संघ का काम करके आए, अमित शाह एक संगठन का काम करके बूथ का एक बूथ पे कौन रहे, इस तरह की उसका क्या असर हो सकता है, उसके लिए पूरे 5 साल काम करने वाले जो उनके साथ कार्यकर्ता लाखों हों। पहले भी ऐसे लोग होते थे, कांग्रेस में भी कई लोग ऐसे थे जिसके पर कांग्रेस चलती थी, जो जमीन पर दरी, हमने उस देखा है जब दरी बिछा करके जो लोग काम करते थे, और उस तरह से वहां पर खुद ही माइक लगाना, उसके बाद लोगों से मिलना, कार्यकर्ताओं के साथ दरवाजे खुले रहते थे। अब वो जमाना, और अब ये कहते हैं कि साहब हमने सर्वे किया, तो सर्वे की कौन कंपनियां हैं, जैसा हमने कहा बोलो, और उनका तो उनके तो कंपनी का नाम ही उन्होंने बना दिया है, एसोसिएशन ऑफ बिलियंस ऑफ माइंड्स, एबीएम। अरबों का माइंड जो है वो एक दक्षिण भारतीय, जिनके जो उनको एक कमेटी में रख दिया गया। चूंकि प्रशांत किशोर झगड़ा हुआ तो कांग्रेस ने कहा कि नहीं, कमेटी में आप यदि हमारे साथ ही जुड़े रहेंगे, पैसा ऐसा खर्च करिए, वो सब दे दिया जाएगा, लेकिन आप पार्टी का हिस्सा रहिए। प्रशांत किशोर इसी बात पर नहीं माने थे, या तो वो पद चाहते थे उपाध्यक्ष। बहरहाल, तो कौन गोलू जो है, उनके साथ कौन है, चिदम्बरम, वेणुगोपाल, जयराम रमेश। अब कौन गोलू, जयराम रमेश, और इन्होंने कौन सा चुनाव लड़ा है जनता के बीच में जाकर के। चिदम्बरम तो फिर भी कह सकते हैं वो भी कांग्रेस का नाम था और पुराने नेता थे, इसलिए उनको फिर भी वोट मिले भी, वो जीते भी। लेकिन वैसे देखा जाए तो, और उत्तर भारत की तरफ तो उनको तो हिंदी भी वो 4 लाइन बोलने के लिए स्वीकार करना उनको बड़ा कठिन होता है। गृहमंत्री रहते हुए राजभाषा विभाग के चिदम्बरम हिंदी भाषी वालों बात करना में उनको बहुत ही गुस्सा आता था, बात ही नहीं करना चाहते थे। वो अंग्रेजी में ही बात करें तब बात होगी, तमिल में करें। तो इसलिए एक तो वो सर्वे कंपनी, प्रशांत किशोर आए 2014 के चुनाव में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी, संघ, भारत पुराना जनसंघ, सबके एक तरह से जो पूरी कार्यकर्ताओं की टीम थी, अटल बिहारी वाजपेयी के युग का भी काम था, उसके बल पर तो जीते। लेकिन श्रेय किसने लिया? प्रशांत किशोर। हमने इमेज बना दी। बाद में उनको समझ में आया और पार्टी ने भी कहा कि भाई इनको क्या इमेज बनाई, ये बेकार अपना क्रेडिट ले रहे हैं, चलो पैसा वैसा ले लिया सर्वे के नाम पर, वो ठीक है। तो प्रशांत किशोर फिर नीतीश के सलाहकार हो गए, कभी ममता जी के सलाहकार हो गए सर्वे के लिए। अमरेंद्र सिंह के लिए भी कांग्रेस में जब कहा गया था, हाँ कांग्रेस के जब हुए, राहुल गांधी ने जब जोर लगाया तो अमरेंद्र सिंह ने कहा कि देखो हमें ज्यादा पता है, इसको पता नहीं है, लेकिन हाँ चलो नाम के लिए रख लो, पैसा हम दे देंगे। तो उसके बाद वो नीतीश का दामन पकड़ लिया, कांग्रेस का दामन छोड़ा, चूंकि उसकी शर्तें नहीं मानी गई। फिर ममता बनर्जी का दामन पकड़ लिया, कभी अरविंद केजरीवाल से भी नाता जोड़ने की कोशिश की,
मतलब अपनी सर्वे कंपनी के नाम पर उन्होंने काफी कुछ लोगों से किया और अंततोगत्वा उनको लगा कि नहीं कोई ज्यादा भरोसा नहीं करता और वो जब मेरे सर्वे पर ही तो जीतते हैं, उनको ये खुशफहमी हो गई है। तो वो खुद अब प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में स्वयं कूद पड़े हैं। अब वो कब बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री तो बने। केजरीवाल की तरह उनकी आकांक्षा यह है कि पहले मुख्यमंत्री और कभी मौका आएगा, चूंकि उम्र है अभी हमारी, हो सकता है हम प्रधानमंत्री भी बन जाए। तो प्रशांत किशोर तो एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना को लेकर के तो अब वो रणनीतिकार से अब खुद नेता हो गए। दूसरी एक बड़ी कंपनी है एक्सिस, जिसको आप कह सकते हैं कि एक्सिस बाय इंडिया। अब एक्सिस बाय इंडिया जो है उसके प्रदीप गुप्ता, वो उनके कई सर्वे कुछ सफल जैसे बताया जाता है कि उन्होंने दावा भी किया और कुछ हद तक होता है कि एक का सर्वे कुछ कंपनियों का ठीक निकला, कभी एनडीटीवी के प्रणव राय करते थे उनका ठीक निकलता था, कभी गलत निकलता था। यहां तक कि विदेशी ऐसी सर्वे कंपनियों से भी पहले ऐसे समझौते मीडिया हाउस करता था, पार्टियां करती थी। एक बात और याद दिलाना जरूरी, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय जब हमने बात की कि एजेंसियां भी काम करती रही हैं शुरू के दौर में, अब तो भारत की कंपनियां अधिक प्रभावी हो गई। लेकिन सही बात यह है कि इन कंपनियों से, तथाकथित रणनीतिकारों, सर्वे कंपनियों से सेवा कौन लेता है? पॉलिटिकल पार्टी, प्राइवेट कारपोरेट कंपनियां, चूंकि उनको चंदा वंदा देना होता है कि किसकी क्या हवा है, किसका क्या असर होगा, कौन उम्मीदवार बेहतर होगा, कौन मंत्री बन सकता है, तो उसके लिए, या उस पार्टी को सत्ता में आने वाली है तो उसके लिए। तो ये सर्वे कंपनियां न केवल पार्टियों को बेचती है, कारपोरेट कंपनियों को बेचती है। और इससे भी अधिक विदेशी जो शक्तियां हैं, भाई अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान, दुनिया भर के लोग, पाकिस्तान तो इतना सक्षम नहीं है, लेकिन ऐसे जो बड़े देश हैं, यूरोप के देश, ब्रिटेन, जर्मनी, वो लोग भी भारत की राजनीति किस मोड़ पे जा रही है, ताकि भारत में निवेश करना है, भारत के साथ संबंध रखना है, तो ऐसी सर्वे कंपनियों से जब चुनावी सर्वे की रिपोर्ट आती है वो भी लेती हैं, पैसा भी देती हैं। एक बार तो एक उच्चायुक्त ने, बड़े देश के, यूरोप के देश के बड़े प्रमुख राजनयिक ने हमें कहा कि कुछ बुलाया हुआ था चुनाव से पहले, वो कहा कि कुछ बात निकली सर्वे वगैरह की, तो उसने कहा सर्वे जब आएगा हमारे पास, तो आप लोग मीडिया हाउस के पास पहुंचने से पहले हमारे पास पूरा आ गया है। बड़ी कंपनी का उन्होंने नाम लिया था। तो मतलब उससे मुझे अंदाज हुआ कि दूतावास भी इस तरह से कंपनियों का से अपना वो एग्रीमेंट कर लेते हैं, चुपचाप उनके पास भी पहुंच जाती है। तो एक आमदनी का ये करोड़ों अरबों का कारोबार हो गया है, बिजनेस ऑफ, जैसे कहते हैं कि ताश के पत्ते तुरप का इक्का हम निकाल करके देंगे, मुख्यमंत्री कौन बने हम बताएंगे, उम्मीदवार कौन बने हम बताएंगे। अब इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, जेपी नड्डा हों, अमित शाह जी हों, राजनाथ सिंह हों, नितिन गडकरी हों, या उधर कांग्रेस में तो अब ऐसे राहुल गांधी तो जमीनी कुछ जानते नहीं है, प्रियंका गांधी इस कौन गोलू के साथ कमेटी में रखी गई है, लेकिन उनको भी जमीनी वास्ता तो ज्यादा पता होता नहीं है, कार्यकर्ताओं से उनका उतना संपर्क नहीं रहता। हाँ, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अशोक गहलोत, राजस्थान में भी यही मुद्दा आ रहा है। सर्वे कहता है जी जो विधायकों को जो वर्तमान विधायक हैं उनको हटा दीजिए। अशोक गहलोत कहते हैं वफादार रहे, हमारे साथ 30 साल से काम किया है, कंधे से कंधा मिलाकर, मंत्री भी रहे, वो विधायक रहे, उन पर आरोप है आपका सर्वे कुछ कह दे, या चूंकि हमसे नाराजगी है, दूसरा ग्रुप कहता है। फिर यदि या अशोक गहलोत ने कुछ सर्वे कराया है तो वो सचिन पायलट के लोगों का नाम काटने के चक्कर रहते कि हमारा सर्वे तो कह रहा है कि इनके लोग नहीं जीतेंगे। बहरहाल सचिन पायलट के लोगों को जो कहा जाता है कि उनको तो टिकट का लगभग अशोक गहलोत ने कोई आपत्ति ज्यादा नहीं की, और ताकि उनके अपने समर्थकों को भी वोट टिकट मिल सके। सर्वे करने में एक और बड़े प्रमुख रणनीतिकार जिनको कह सकते हैं वो हैं यशवंत देशमुख, सी वोटर्स। वो भी कई वर्षों से काम कर रहे हैं, मैं उनको बहुत युवा काल से जानता भी रहा हूं, इसलिए कह सकता हूं कि उनका एक भूमिका जरूर एक रही कि वो संघ के परिवार से आए थे, लेकिन उन्होंने अपना बड़ा नेटवर्क बनाया, चूंकि उनको लगा कि आधुनिक टेक्नोलॉजी में, पत्रकार से जुड़े हुए परिवार से भी रहे, इसलिए उन्होंने उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। भारत से लेकर अमेरिका तक, मैंने हिलेरी क्लिंटन के लिए भी जब सर्वे किया गया तो उसमें भी यशवंत देशमुख की कंपनी उस वहां की कंपनी के साथ जुड़ करके काम कर रही थी। ये अलग बात है कि उस सर्वे कंपनी का निष्कर्ष कि वो राष्ट्रपति बन जाएंगी वो सही नहीं निकला, लेकिन उसमें अमेरिका होते हुए भी जुड़ करके जब काम किया गया तो थोड़ी उसमें कठिनाई सही ढंग से सफल नहीं हुई। लेकिन भारत में कई सी वोटर्स के सफल भी हुए। उन्होंने मैंने जाने कितने में लगभग 100 जिसे कह सकते हैं कि इतने सारे बजट जिनको जो देश में बीच बीच में जब बजट आए या चुनाव आए
उन सब में राज्यों के बजट हो या देश का बजट हो या उसके चुनाव हो, चुनाव से पहले चुनाव के बाद उस तरह के सर्वे भी किए, तो वो भी एक रणनीतिकार है। अब वो उन पर कई बार पहले तो यही आग्रह लगाया जाता था कि भाई वो चूंकि संघ की पृष्ठभूमि से है तो शायद उनका सही, लेकिन उन्होंने कई बार कांग्रेस को भी जीता हुआ दिखाया, तब विश्वसनीयता और बढ़ी और चैनल्स में भी और अखबारों में उनको माना गया। लेकिन असली मुद्दा यह है जो मैंने कहा कि जो जमीनी नेता है, ऐसे कौन कौन दावा करते डीएमके को हमने किया, स्टालिन तो हमने बनाया। भाई स्टालिन करुणानिधि के पुत्रों के नाते और डीएमके हाथ से नहीं है, उनमें आप न भी भविष्यवाणी करते तब भी वो जीत सकते थे। कोई जिसको कह सकते हैं कि एक्सिस बाय इंडिया, उसके भी कभी सर्वे गलत भी हुए, कभी सही निकले। उस पर तो हमारे कई संपादक जो है जब सफल कहीं हो गए तो संपादक खुद स्टेज पर मतलब बाकायदा चैनल के ऊपर डांस भी कर रहे थे, सफल हो गए। अब सफल होता है तो कोई आंसू नहीं बहाता, उसको याद भी नहीं दिलाता। मैंने तो अपने अखबारों में, जहां मैं आउटलुक या दूसरे सब अखबारों में जहां रहा, नई दुनिया, नवभारत है, मैंने उन सब में हिंदुस्तान में वो सर्वे हम ये बराबर छापते थे कि कहाँ सफल हुए और कौन असफल हुए। तो असफलता वालों के नंबर ज्यादा होते हैं, सफल कोई एक आध जिसका तीर तुक्का चल गया, जैसे ज्योतिष चलता है, साहब नहीं ये नक्षत्र तुम्हारा गड़बड़ा हो गया था वो हिसाब में, या ये है कि वो फलाने की दृष्टि पड़ गई इसलिए ठीक नहीं हुआ, वो ज्योतिष अपना हिसाब किताब बताए। यहां पर ये आंकड़ों का खेल बता देते हैं सर्वेकार। यदि फेल हो जाए तो कहेंगे कि ये यहाँ 1% का इधर से उधर झुक गया, आधा % इधर हो गया, इस जाति का उधर हो गया। अब जाति का सर्वे, राहुल गांधी ने तो बड़ा सर्वे बना रखा है कि जाति का तो ओबीसी से ही मिलेगा। अरे भाई भूल गए, वीपी सिंह तो ओबीसी के मुद्दे पर ही पूरी तरह से पराजित हुए थे। उन्होंने बड़े पैमाने पर मंडल कमीशन लागू किया और चुनावी मैदान में तो उनकी पार्टी और उनको पूरा बुरा हाल कर दिया जनता दल का, खत्म ही हो गया। उसके बाद बचा खुचा कहीं कहीं काम टुकड़े टुकड़ों में काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में खाली ओबीसी कार्ड, यदि किसी सर्वेयर ने कह दिया कि ओबीसी कार्ड से आपको बड़ी सफलता मिल जाएगी, बीजेपी में नरेंद्र मोदी ओबीसी के नाम पर काम करके भी आया और ओबीसी के नाम से शिवराज सिंह क्या है, तो शिवराज सिंह ज्यादा जानेंगे, रमन सिंह ज्यादा जानेंगे, अशोक गहलोत ज्यादा जानेंगे, कौन ज्यादा अच्छा समझ सकता है। मैं तो मानता हूं कि जो जमीनी कार्यकर्ताओं से, जनता से लगातार 5 साल 10 साल ज्यादातर संपर्क में रहता है, उनके साथ उनके लिए दरवाजे खिड़कियां खुले रखता है, वो असली चंद्रगुप्त है, वो असली चाणक्य है। वो चाणक्य नहीं महान मान सकते जो कहीं बाहर से ऊपर से इसे कहते हैं कि टपका करोड़ रुपए लिया, वो कह दिया कि मेरे पास सही हिसाब किताब है। तो चुनावी चक्रव्यूह में कौन है चाणक्य, कौन है चंद्रगुप्त, कौन है सिकंदर, कैसा है तुरुप का इक्का, ये कौन तय करेगा? सर्वेकार, तथाकथित रणनीतिकार या जमीनी नेता? ये इन विधानसभाओं के चुनाव से और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इस तरह की चर्चा, इस तरह के टकराव देखते रहेंगे। एक्सरसाइज में इतना ही, हम यही विराम देते हैं। अपेक्षा करते हैं कि आप इसे फॉरवर्ड करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मित्रों को बताएंगे और अपनी प्रतिक्रिया से हमको अवगत कराएंगे। धन्यवाद।